से बाहर। हे प्रभु, आप का मैं यही गर्भ में रह करके अच्छे से भजन कर रहा हूँ, बाहर निकलूंगा तो ये आपकी जो माया है ना, ये मुझे बहुत परेशान करेगी। ये आपकी माया मुझे सताएगी। किसी का मैं बेटा बन जाऊंगा तो किसी का मैं पिता बन जाऊंगा, किसी का मैं भाई बन जाऊंगा, किसी का मैं कुछ बन जाऊंगा, किसी का मैं चाचा बन जाऊंगा, किसी का कुछ बन जाऊंगा। मुझे ये माया नहीं चाहिए। कहा चिंता मत करो बेटा, सुख तुम्हें मेरी माया परेशान नहीं करेगी, तुम तो बस बाहर आ जाओ। और सुखदेव जी महाराज बाहर आ गए और गर्भ से बाहर आते ही वो जंगल की ओर चल दिए। वो जंगल की ओर चल दिए। यहाँ जंगल में जैसे ही पहुंचे तो पीछे से उनके पीछे से पुत्र 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 करते हुए व्यास जी भी आ गए। पुत्र 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 कहते पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं शर्वो भूतहृदयं मुनिमान तोष्मि। पुत्र 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 करते हुए जा रहे थे, तभी वृक्षों से आवाज आई, अरे क्या पुत्र पुत्र करते हो? कितनी बार वो तुम्हारा पुत्र बना है, कितनी बार तुम उसके पुत्र। देखो आप सोच रहे होंगे देवी जी बैठी बैठी गप्पे मार रही है, कहीं वृक्ष भी बोलते? हाँ, वृक्ष भी बोलते हैं, डालियां भी बोलती हैं, पत्ते भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हारा पड़ोसी नहीं बोलता, तुमसे वृक्ष बोलेंगे। अरे तुमसे तो तुम्हारी सास नहीं बोलती, तुमसे वृक्ष बोलेंगे। तुमसे तो तुम्हारी बहू नहीं बोलती, तुमसे वृक्ष बोलेंगे। तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं बोलता, तुमसे वृक्ष बोलेंगे। हाँ, वृक्ष भी बोलते हैं, डालियां भी बोलती हैं, पत्ते भी बोलते हैं। जब सीता जी माँ पार्वती जी की पूजा करने गई थी तो पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी थी, शन शील शक्य शीश हमारी पूजा है मनो कामना तुम्हारी। एक पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी थी और तुम कहते हो कि पत्ते नहीं बोलते, पेड़ नहीं बोलते, सब बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर क्षमता होती तो हमसे पेड़ भी बोलते, पौधे भी बोलते, पत्थर की मूर्तियां भी बातें करती। तो ऐसे वृक्षों की बात तो कुछ व्यास जी के समझ में नहीं आई। आगे बढ़ दिए व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो आगे कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी और इस स्त्रियों ने जब व्यास जी को देखा तो तुरंत अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए और जैसे वस्त्र धारण किए तो व्यास जी ने कहा, अरे स्त्रियों, अरे माताओं, एक बात बताओ, यहाँ से मेरा 12 वर्ष का पुत्र गुजर के गया तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए और मुझ जैसे बूढ़े को देखकर तुमने वस्त्र धारण कर लिए। मैं तो तुम्हारे दादा पर दादा के समान हूँ,
बंदी वस्त्र धारण कर रही है मुझे देखकर। ऐसा तुमने क्यों किया? बोलो, ऐसा तुमने क्यों किया? कहा, देखो माताएं कितनी बुद्धिमान होती हैं, कितनी होशियार होती हैं माताएं। क्या बोली वो माताएं रिश्तियां बोली, देखो वो जो आपका भी 12 वर्ष का बालक निकल के गया ना, वो हर जीव के अंदर ब्रह्म के दर्शन करता है। वो स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रखता। आपका वो बालक है, वो ब्रह्म ज्ञानी बालक है। वो हर जीव के अंदर भगवान के दर्शन करता है। इतना सुना वेद व्यास जी बोले, अरे माताओं, हे मैया, हरी मैया, जो बात मुझे वेद न सिखा सके, जो बात मुझे पुराण न सिखा सके, जो बात मुझे इतिहास न सिखा सके, शास्त्र न सिखा सके, वह बात आज आप माताओं ने मुझे सिखा दी। एक वेद रचयिता, पुराण रचयिता, शास्त्र रचयिता, उपनिषद रचयिता, गीता को समझने वाले वेद व्यास जी को माताओं ने समझाया, स्त्रियों ने समझाया। कितनी बुद्धिमान होती है माताएं, कितनी बुद्धिमान होती है स्त्रियां। यहाँ वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं वापस घर की ओर, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीर, 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 जो सुख पायो राम भजन में, 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 तो सुख नाही फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, हो मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। सभी लोग ताली से शुरू करते हैं। कैसी फकीरी, कैसी फकीरी। अगर आपको फकीरी सीखना है, कैसी फकीरी, कैसा भजन। देखो हमारे जो पंडा जी हैं, बलराम जी, बलराम पंडा जी, इनसे सीखना चाहिए। राधे जी हैं, इनसे सीखना चाहिए। देखो ये सभी सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब कुछ छोड़कर, त्याग करके कहाँ आए हैं? यहाँ पहाड़ पे, यहाँ रहने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये क्या कर रहे हैं? सुंदर टिकट चुक रहे हैं,
की मालाएं धारण करेगा, सब पहनेगा, सब में सुख है। ऐसा नहीं है कुछ में सुख नहीं, मन में सुख है, लेकिन जो सुख भगवान के भजन में है वो सुख कुछ में नहीं है। जो सुख राम के भजन में है, कृष्ण के भजन में है, कथाओं में है, वो सुख उस अमीरी में नहीं है, वो सुख उस घर में, परिवार में, धन में, दौलत में, गाड़ी में, घोड़ा में, दुकान में, मकान में, ऐसा सुख कुछ में नहीं है जो सुख भगवान के भजन में है। तो ऐसे कह रहे हैं, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी, मन लगो मेरो यार ओ मन लगो मेरो यार भजी, जरा हाथ उठा के मन तालियां लगो मेरो यार भजी। और देखो और क्या कह रहे हैं, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मजबूरी, मन लगो मेरो यार, मन लगो मेरो यार भजी। देखो कहा ये तो सबको पता है कि नहीं कि ये तन बाद में तो राख बन जाना है। जब मृत्यु हो जाती है तब वही घर परिवार वाले, जिस घर में हम रहे हैं, जिस परिवार वालों को हमने पाला पोसा, बच्चों को पाला पोसा, वही आखिर क्या कहते हैं जब हमारी मृत्यु हो जाती है, कहते हैं अरे निकालो जल्दी बाहर, जल्दी चलो संस्कार, जल्दी चलो, जल्दी चलाओ, घर में ज्यादा देर मृत्यु शरीर को रखना अशुभ होता है, घर में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, चलो जल्दी जाओ, जल्दी चलो, जल्दी निकालो इस शरीर को बाहर। यही कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। तो सबको पता है कि बाद में शरीर का कुछ नहीं बचना, सब खत्म, ये राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए कहा है आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लगो मेरो यार भजी, वो मन लगो मेरो यार भजी। काहे फिरत मगरूरी में, क्यों अभिमान कर रहे हो भैया? जब इस शरीर को जाना है तो क्यों इतना अभिमान कर रहे हो? लोग क्या करते हैं, देखो लोग क्या करते हैं, जब उनका जन्म होता है तो वो बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, ऐसे घर मकान बनाते हैं जैसे उन्हें 100 हजार हजार वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक इसी संसार में रहना, ऐसे बड़े बड़े घर बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। क्या कहते हैं, कोई पूछा ये किसका, हाँ ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा, ये घोड़ा मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, सब मेरा है, सब मेरा है, मेरा मेरा करते इस शरीर का अभिमान करते, लेकिन बाद में तो तुम्हारा शरीर खाक मिलना है। काय को अभिमान करते हो भैया, काय को मगरूरी में फिरते हो? तो ऐसे कह रहे हैं, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, मन लगो मेरो यार, मन लगो मेरो यार
उसको प्रेम दे दो, सबकी सहायता करो। ये नहीं कि दूसरों को प्रेम ना दो, प्रेम ना बांटो, हंसी खुशी ना रहो, दूसरों को दुख दो, खुशी ना दो, उनकी खुशी छीनो। ऐसे करने के लिए नहीं भेजा था, प्रेम बटोरने के लिए नहीं भेजा था, प्रेम देने के लिए भेजा था। लेकिन हम क्या करते, हम वही नहीं करते जिसके लिए हमें भगवान ने यहाँ भेजा था। अभिमान करते, दूसरों के प्रेम लेते, ऐसा करते। तो इसलिए कह रहे हैं, प्रेम नगर में रहने हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, ओ प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन रहो। मेरो यार फकीर, जो बदला में हट कबीर सुनो हरि साधु, साहिब मिले कबूरी में, बदलो मेरो यार फकीर, मन लगो मेरो यार फकीर, मन लगो मेरो यार फकीर। ने आशीर्वाद दिया। और देखो, एक बात बताइए, माता पिता को, ये जो बच्चे बैठे क्यों माता पिता को प्रणाम करते हो? करते हो कि ऐसे झूठ में ऐसे सिर हिला दिया? हाथ उठाओ, कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता है? उठाओ हाथ। अब नीचे सिर कर लिया। देखो, माता पिता को प्रणाम करने से कितनी चीजें मिलती है और क्या क्या मिलता है, बताओ भाई लोगों, आपको पता है? ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादाजी लोग बैठे हैं, आप लोगों को पता है? पता तो हो गई कि माता पिता को प्रणाम करने से कौन कौन चीजें मिलती हैं और कितनी चीजें मिलती हैं। बताओ तो, हाथ उठाओ। पता है? चलो कोई बात नहीं, माताओं आप लोगों को पता है? अब आप बताओ, आपको पता हो तो। नहीं पता? बताओ तो हाथ उठाओ। नहीं पता? चलो हम बताए दे रहे, बता दे। क्यों बता दे? ना बताए, बता दे। देखो, माता पिता को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें मिलती हैं? 4। कौन कौन? आयुर, विद्या, यशो, बलम। आयुर, उम्र बढ़ना, विद्या, ज्ञान बढ़ना, यशो, मान सम्मान बढ़ना, बलम, ताकत बढ़ना। ये 4 चीजें मिलती हैं अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करने से। अब कुछ बच्चों को शर्म लगती है, माता पिता को प्रणाम करने में बहुत शर्म लगती है। एक बात बताओ, शर्म काहे की? जब भगवान राम ने, स्वयं भगवान राम ने कहा है, रामायण में वर्णन आया है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता को सुबह से गुरुदेव को, संत गणों को, गुरुजनों को प्रणाम किया सुबह से उठ के। भागवत में कन्हैया ने प्रणाम किया और रामायण में राम जी ने प्रणाम किया। तो अब भगवान ने जब प्रणाम किया तो इसमें शर्म काहे की? हम आप सब करें तो इसमें काहे की शर्म?
देखो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, जैसे घर में कोई बड़ा बूढ़ा आया, कोई बड़ा बुजुर्ग आया, तो माता पिता कहेंगे बेटा इनको प्रणाम करो, तो क्या कहेंगे, फिल्मी स्टाइल में कहेंगे सिर कटा सकता हूं मैं, सिर झुका सकता नहीं। अरे भले आदमी, जब तुम्हारा सिर कट ही जाएगा तो झुकने में क्या कमी रह जाएगी, बताओ। ऐसे कहते नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। माता पिता आदरणीय है, कोई बूढ़े बुजुर्ग घर में आए तो उनको तो प्रणाम करो ही करो, उनका सम्मान करो, उनकी हर आज्ञा का पालन करो, उनका तो करो ही करो, साथ साथ नित्य सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो, और केवल प्रणाम ही नहीं, उनकी आज्ञा का भी पालन करो। वो जो कहे उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो एक बात कहूं, आजकल के बच्चों के अंदर संस्कार नहीं बचे हैं। एक बात कहूं तो ये सत्संग होते हैं ना, किसी से पूछा जाए भैया चलो, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कहें कि चलो भजन कर लो या कथा सुनाओ, तो क्या कहेंगे, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं और की, मतलब जहाँ भी होता है वहाँ यही कहते हैं, अरे अरे अभी थोड़ी, अभी तो बाल बन गए, अरे खेलने की उम्र है, अभी क्या करेंगे, अभी खेलने कूदने की उम्र है, अभी अभी जाके थोड़ी भजन करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे भजन, जब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, कान से कुछ सुनाई नहीं देगा, तब करेंगे भजन, तब सुनेंगे कथा। बूढ़े जब बुढ़ापा आ जाता है, कान से कुछ सुनाई नहीं देता, मुंह से कुछ बोलते नहीं बनता, पैर से चलते नहीं बनता, हाथ से कुछ करते नहीं बनता, तब करते हैं भजन। देखो इससे मुझे एक चुटकुला याद आ गया, एक बार की बात है, वो चुटकुला नहीं है, वो सचमुच की बात है। एक बार एक संत जी थे, वो सत्संग सुनाया करते थे, तो नित्य उनके सत्संग में एक छोटा सा बच्चा आता था, रोज आता था, रोज सत्संग सुनता था, और सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था, ऐसा वो रोज करता था। संत जी को तो पता ही था, सब वो तो सब जानते ही थे कि बच्चेपन में ज्यादातर भगवान का भजन करना बालकपन में करना चाहिए, वो तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उस बालक की परीक्षा लेना सोचा। तो उन्होंने उस बालक से कहा, अरे बेटा एक बात बताओ, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम कथा सुनने क्यों आते हो? अभी तुम खेलो कूदो जाओ, तुम सबसे पहले आते हो, मैं रोज देखता हूँ, मुझे से पहले आ जाते हो और मेरे पास जाते हो, बताओ। अरे तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, जाओ तुम खेलो कूदो, क्यों आते हो सत्संग सुनने रोज? तो वह बच्चा क्या बोला, उसके कितने सुंदर जवाब थे। वो बच्चा बोला, महाराज अरे संत जी सुनिए, कल की तो बात है, ऐसा हुआ मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, जब वो आग जला रही थी, खाना बनाना था, तो वो आग जला रही थी, चूल्हे में उन्होंने मोटी लकड़ी लगाई, तो उन्होंने जब मोटी लकड़ी लगाई, उन्होंने बहुत जलाने का प्रयास किया, लेकिन उस लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ तुम छोटी छोटी पतली छोटी छोटी लकड़ी ले आओ। तो मैं जाके छोटी छोटी पतली लकड़ी ले आए, और जब माँ ने जब आग लगाई तो उन लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। तो मैं उससे समझ गया कि क्या पता कब मौत पकड़ ले, हमें कब मौत पकड़ ले जाए, इसका कोई पता नहीं होता, अता पता नहीं होता, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आके पकड़ ले जाए, हमें कभी भी हमें ले जाए, इसका पता नहीं होता। हमारी अभी उम्र है, अब क्या पता
कहते हैं हम बूढ़े में करेंगे, क्या पता जिंदगी रही या ना रही, ये जीवन रहा या ना रहा, हम क्या करेंगे बूढ़े में सुन के। अभी मिला है समय तो सुन लो, क्या पता हम बूढ़े हुए या ना। बूढ़े हुए नहीं, पहले मृत्यु पकड़ ले गई, क्योंकि छोटों को, छोटे बच्चों को जैसे छोटी लकड़ियों को आग ने जल्दी पकड़ लिया, ऐसे ही छोटे बच्चों को, छोटों को जल्दी मृत्यु पकड़ती है। बूढ़ों को तो कभी भी पकड़ ले, बूढ़ों को तो सब हो जाता है, बाद में पकड़ेगी, क्योंकि बूढ़ों को जल्दी मृत्यु नहीं पकड़ती। किसको पकड़ती है? बच्चों को पकड़ती है। नहीं, मैं उससे समझ गया, इसलिए मैं आपका रोज नित्य सत्संग सुनने आता हूँ, इसलिए आता हूँ, मुझे समय मिला है, मैं सुन लेता हूँ, क्या पता ये जिंदगी रही या ना रही। बोले बहुत अच्छे, और वो संत जी उस बालक के चरणों में गिर पड़े। बोले मुझसे ज्यादा तो तू है बेटा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा तो तुझे ज्ञान है। तो ऐसे हमें अभी समय मिला है, सत्संग सुनने का समय मिला है, क्या पता ये जिंदगी रही या ना रही। सुनो, इस जिंदगी का भरोसा नहीं। तो ऐसे यहां देखो, अभी जब हम कह रहे थे ना बच्चों को जल्दी मृत्यु पकड़ती है, तो हमें सबसे ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग हमारा सहारा बनता है। बच्चों के लिए सत्संग होता है, बूढ़ों के लिए नहीं। बूढ़ों को तो खूब ज्ञान है, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको तो बहुत ज्ञान है, ये तो सुने ही सुने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुनने की आवश्यकता होती, क्योंकि इनके अंदर संस्कार नहीं बचे। और मैं जहां तक समझती हूँ, मैं जहां तक जानती हूँ कि सबसे ज्यादा आवश्यकता सत्संग सुनने की आवश्यकता है, तो उस बालक को, उस बच्चे को, उस शिशु को जो गर्भ में है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चे का जन्म होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर दूसरी बातें घुसती जाती हैं, उसके अंदर अलग ज्ञान होता जाता है। तो ज्यादातर छोटे बच्चों को ही कथा सुनने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आज बच्चों के अंदर संस्कार नहीं बचे, वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। यहाँ कन्हैया ने अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम किया। यहाँ तो ये सब चल रहा था, भगवान राज्य करने लगे, वहां उस बालक का जन्म हो गया, और जैसे ही जन्म हुआ तो वो उठ